Good dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the second part of Let's Handle Geometric Shapes in Math subject of second standard English medium। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में हमने ये टेबल देखा था, टेबल पे जो भी चीज़ें थी उसको हमने ऑब्जर्व किया था, इनको सेपरेट भी किया था, है ना। पहले तो सबसे कलेक्ट करके रखा था, फिर जो एक शेप के थे उनको अलग अलग किया, जैसे कोन और कोन लाइक को अलग किया, सिलेंडर को अलग किया, राउंड शेप को अलग किया, और जो क्यूबॉइड थे उनको हमने अलग किया। और जो लास्ट में हमने अलग किया था क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड या फिर पैरेललोपाइप्ड, इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सीख ली, कैसे बनाना है, क्या होता है उसमें, एजेस कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं। एक बार फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एजेस इसमें होते हैं 12, कॉर्नर होते हैं 8 और सरफेस होते हैं 6। तो ये हमने देख लिया था, और आपको मैंने कहा भी था कि जो भी टेबल पे चीज़ें थी उनको आप ऑब्जर्व करिए अपने घर पे, आपके घर पे वो सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। तो अब आज हम देखेंगे जो कि इसके आगे का पार्ट है, इसमें और भी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है द आर्या अकेडमी चैनल, इस पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप नए व्यूवर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर भी करिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप है वो है कोन, CONE, कोन। और ये तो आपने देखा ना आइसक्रीम वगैरह में, जो कि आपकी बहुत ही फेवरेट सी खाने वाली चीज़ होती है। और जो क्लॉन्स कैप जो आप पहनते हो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी, तो वो भी हमारा कैसा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्लॉन्स कैप, ये भी हमारा कोन ही होता है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्लॉन्स कैप यू हैव मेड, जो कि आपने बनाया था या रखा था उस टेबल पे। इट्स शेप इज कॉल्ड एज कोन, और इसी शेप को हम क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। तो कोन क्या होता है, द शेप लाइक अ क्लॉन्स कैप और अ फुल्स कैप इज कॉल्ड एज कोन। तो ऐसा शेप जो कि क्लॉन्स कैप की तरह होता है, फुल्स कैप की तरह होता है, उसे ही हम क्लॉन कहते हैं। यू आर फेमिलियर विद द आइसक्रीम कोन एंड मेहंदी कोन, और आप तो फेमिलियर हो ना, आइसक्रीम कोन, जो आइसक्रीम हम खाते हैं तो उसमें कोन में ही हमें आइसक्रीम भर के देते हैं ना वो, एंड देन मेहंदी कोन से भी आप क्या हो, फेमिलियर हो। अ क्लॉन हैज़ वन एज एंड वन कॉर्नर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ एक ही एज होता है। आप जो ये राउंड पूरा देख रहे हैं ना, राउंड, तो यहीं पे जा कर के सारा का सारा सरफेस एंड होता है। तो ये आपका हो जाता है कि वन क्या है इसके अंदर, आपका एज। और यहाँ पर देखिए, जब ये ऐसे जा रहा होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट पे वो मिलता है, और वही पॉइंट हमारा कॉर्नर कहलाता है। इसलिए इसमें कितने कॉर्नर हैं, वन कॉर्नर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए वाइट बोर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे समझ सकते हैं कि ये जहाँ पे जो राउंड होता है वहीं पे उसका सारा सरफेस कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो मीट करता है, तो ये हमारा हो जाता है कॉर्नर। तो एक ही उसमें क्या है, एज है, और एक ही वहाँ पे कॉर्नर है। द फ्लैट बेस ऑफ कोन इज सर्कुलर, और जो इसका बेस होता है, जो आधार होता है, ये सर्कुलर गोले टाइप का होता है। आप देख रहे हैं ना, पहले मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया, एंड देन उसी को यहाँ पे एक्सपांड करके ऐसा कोन बना लिया। इस सी हाउ अ स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ कॉन टर्न्स कंटिन्यूसली अराउंड, और इसका जो स्लोपिंग सरफेस होता है वो पूरा गोल घुमा हुआ होता है। इट इज़ कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस। और इसका सरफेस प्लेन सरफेस नहीं होता, इसका सरफेस कर्व्ड सरफेस होता है। कर्व मतलब घुमा हुआ, आप देखते हो ना एकदम राउंड राउंड में एकदम घुमा हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा कोन। तो हमने कोन समझ लिया। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पर अब देखते हैं सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। तो हमने वाटर बॉटल देखा था, और जो कार्डबोर्ड से बना हुआ पाइप था वो देखा था। नाउ लुक एट द वाटर बॉटल एंड द शेप ऑफ बॉटल इज कॉल्ड एज सिलेंडर। जो भी इसका शेप है, इसी शेप को हम क्या कहते हैं, इसी शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाइन स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे की, और यहाँ पे एक ऐसा राउंड शेप किया मैंने, और नीचे भी ऐसा राउंड शेप कर दिया। तो ये हमारा हो जाता है सिलेंडर। हमने फर्स्ट लेसन में भी देखा था। तो सिलेंडर की यदि डेफिनेशन आपको देनी है तो राइट डाउन करके इसे लर्न कर लीजिएगा। इवन जो कॉन की डेफिनेशन देखी हमने, क्यूबॉइड की देखी, सबको आप लिख करके लर्न कर लीजिएगा।
अ बॉटल लाइक शेप विच हैज़ अ सर्कुलर बेस। अ बॉटल लाइक अ शेप विच हैज़ अ सर्कुलर बेस, इसका जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इज कॉल्ड सिलेंडर और अ सर्कुलर प्रिज्म, और उसी को हम सिलेंडर भी कहते हैं या सर्कुलर प्रिज्म भी कहते हैं। अ सिलेंडर हैज़ 2 एजेस, सिलेंडर के पास कितने एज होते हैं, जैसे अभी हमने कोन में देखा था ना कि एक सर्कुलर एज यहाँ पे बन रहा था, फिर ऊपर जाकर के कोई एज नहीं बन रही थी, लेकिन एक कॉर्नर हमें मिला था। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर ही कैसे बनता है कि एक नीचे सर्कल होता है, सर्कुलर बेस होता है, एंड देन 2 स्ट्रेट ऐसी लाइन, और ऊपर भी सर्कल जैसा एक सर्कुलर कह सकते हो कि आपका बनता है। तो यहाँ पे एक एज कंप्लीट, यहाँ पे एक सरफेस एंड हो रहा है और एक यहाँ पे सरफेस एंड हो रहा है। तो इसमें कितने एजेस हो जाएंगे, 2 एजेस हो जाएंगे, बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर। लेकिन यहाँ पे आपको कोई कॉर्नर मिल रहा है क्या, जहाँ पे कोई ऐसा 2 एज मिल रहा हो या फिर कोना मिल रहा हो, नहीं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कि यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, नो कॉर्नर, एक भी कॉर्नर नहीं, 0 कॉर्नर है, बट एजेस कितने हैं, तो 2 एजेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी वाइट बोर्ड की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी क्या है, हमारा सर्कल है, एंड देन ऐसे 2 लाइन आ गई है, तो ये हमारा सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर में 2 एजेस हैं, जहाँ पे कि 2 सर्कल हैं, वहीं पे हमारा सरफेस एंड हो जाता है, इसलिए 2 एजेस हैं, बट कॉर्नर एक भी नहीं है। द बेस एंड द टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर आर अलाइक, जो बेस और टॉप का जो सरफेस होता है वो सेम होता है। एंड फ्लैट एंड सर्कुलर, वो फ्लैट एकदम सीधा होता है और गोल सर्कुलर होता है। द टर्निंग सरफेस बिटवीन देम इज़ अ कर्व्ड सरफेस, और इन दोनों के बीच में जो भी आपको ये सरफेस दिखाई देगा, ये वंस अगेन जैसा कि कोन में सरफेस कैसा था, कर्व्ड सरफेस था, वैसे ही ये भी कर्व्ड सरफेस होगा। और ऊपर का आप देख सकते हो, ये वाला जो सरफेस होता है वो फ्लैट टॉप सरफेस होता है, और नीचे का भी जो सरफेस होता है वो भी फ्लैट बॉटम सरफेस होता है। तो इस तरीके से हमने सिलेंडर भी देख लिया। आइए कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ट्राई दिस करके उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई दिस, प्लेस अ सिलेंडर ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क, डज इट स्लिप टू डाउनवर्ड्स और रोल डाउन। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट, अगर हम पार्क में गए हैं और उससे क्या कर रहे हैं, स्लाइड पे, यानी जो जिस पे बच्चे खेलते हुए देखिए स्लाइड होते हैं, फिसलते हुए जाते हैं ना, तो उस पर अगर प्लेस करें तो क्या वो स्लिप करेगा या फिर रोल डाउन करेगा। तो आइए देखते हैं। तो व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट इट्स फ्लैट सरफेस, अगर हमने फ्लैट सरफेस वाले को रखा स्लाइड पे, तो इट स्लिप्स, तो वो स्लिप डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लिप, वो फिसल जाएगा। बट इफ़ यू प्लेस इट्स कर्व्ड सरफेस, लेकिन अगर हमने कर्व्ड सरफेस रखा ऑन द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, यू कैन सी द क्लियरली विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर। और जो भी कर्व्ड सरफेस किस में है, सिलेंडर में एंड कोन में है, और फ्लैट सरफेस किस में है, क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड रखोगे तो डायरेक्टली स्लिप हो जाएगा, अगर आपने कोन और सिलेंडर रखा तो वो क्या होगा, रोल डाउन होगा। रोल डाउन मतलब घूमते घूमते हुए नीचे की ओर जाएगा। तो इस तरीके से हमने ट्राई दिस देख लिया। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक और हमारे पास जो आप कह सकते हो कि हमारा ज्योमेट्रिकल शेप है, स्फीयर। क्या है, स्फीयर। हमने फर्स्ट लेसन में टमाटो वगैरह देखे थे ना, तो वो भी स्फीयर ही होते हैं। तो स्फीयर क्या है, तो अ बॉल इज सेड टू बी स्फेरिकल। ये जो बॉल हमने टेबल पे देखा था, ये हमारा स्फेरिकल होता है, यानी स्फीयर होता है। स्फीयर, अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड एज स्फीयर। तो स्फीयर की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स 3 to 5 टाइम्स लिख करके आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड एज स्फीयर, अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड एज स्फीयर। एंड देन इसके पहले आपका जो सिलेंडर था उसका भी, कोन था उसका भी, और क्यूबॉइड का भी डेफिनेशन आप लिख करके उसे लर्न कर लोगे, राइट। एंड लर्न द डेफिनेशंस ऑफ ऑल शेप्स। अ स्फीयर हैज़ नो एज एंड नो कॉर्नर्स। स्फीयर में ना ही कोई एज होता है, एज मतलब कहीं पे भी कोई सरफेस एंड नहीं होता, वो सब एक दूसरे से मिले ही रहते हैं, और कोई कॉर्नर भी नहीं होता। आप डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए ना, बॉल को ध्यान से देखिए, बॉल ऐसा 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 रहता है ना, तो उसे आप ध्यान से देखोगे तो ना तो इसमें कोई कहीं पे सरफेस एंड हो रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ना ही कोई कॉर्नर है। नो पार्ट ऑफ स्फीयर इज फ्लैट, और स्फीयर का कोई भी पार्ट फ्लैट नहीं होता। अब जैसे कि क्यूबॉइड अगर आप ऐसे देख लेंगे, तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि उसके जितने भी 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस क्या होते हैं,
फ्लैट होते हैं। अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कॉर्नर और यहाँ पे हमारा एज होता है, बट ये वाला जो भाग होता है, जो सर्कुलर पार्ट होता है, ये फ्लैट होता है। एंड देन अगर मैं बात करूं सिलेंडर की तो वहाँ पे 2 सर्कल आप बना लीजिए, एक बॉटम में एक टॉप पे, और दोनों को मिला दीजिए तो दोनों में ही वन सरफेस यहाँ पे एंड हो रहा है, वन सरफेस यहाँ एंड हो रहा है, मतलब 2 एज है और इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, लेकिन इसके अंदर सरफेस है। एक ये सरफेस हो गया, और यानी कि टॉप में जो एक सरफेस था वो, और एक जो बॉटम में सरफेस था वो। तो लेकिन ये जो हमारा स्फीयर है ना, तो इसमें एज है ना कॉर्नर है, हालांकि पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस है, बट इसके अंदर आप कह सकते हो कि अ स्फीयर हैज़ ओनली अ कर्व्ड सरफेस। स्फीयर में क्या है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस होते हैं, कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता। यहाँ पे भी एक फ्लैट सरफेस था, यहाँ पे भी 1 और 2 फ्लैट सरफेस थे, इसमें 6 फ्लैट सरफेस थे, बट इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता, टोटली ये कर्व्ड सरफेस होता है। तो इस तरीके से हमने स्फीयर भी देख लिया कि स्फीयर राउंड शेप होता है, इसमें कोई एजेस नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है, टोटली ये कर्व्ड सरफेस है। एंड देन हमें करना क्या है कि does a sphere slip or roll down when it is placed on slide। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्राई दिस, ये आपको कोशिश करनी है कि क्या होगा इसके साथ, क्या ये स्लिप हो जाएगा या रोल डाउन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो स्लाइड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड क्या करेगा, ये कर्व्ड सरफेस है ना, अगर कर्व्ड सरफेस स्लाइड कराओगे आप स्लाइड वैसे पार्क में जाकर के, तो क्या करेगा, रोल डाउन करेगा। तो ये भी क्या है, हमारा कर्व्ड सरफेस ही है ना, तो कर्व्ड सरफेस क्या करेगा, रोल डाउन करेगा। फिर भी आप एक बार जाकर के पार्क में इसे प्रैक्टिकली करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने पढ़ लिए, जो भी हमें शेप्स पढ़ने थे उनके बारे में पढ़ने थे। इसके बाद जो हमारा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, मैच द पेयर्स, और सॉरी मैच द पेयर्स है, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल लाइक विच वन इज़ रोल, और उसके बाद हमें ये हैंडल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का ही आप एक बार में वीडियो देखिए। तो हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, और पार्ट 3 में हम इस चीज़ को भी देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिल सके कि ज्योमेट्रिकल शेप क्या हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड